नमस्कार। हमने पिछले लेक्चर में डाइजेस्ट सिस्टम पार्ट फर्स्ट में बात की थी मुख में पाचन की और पाचन तंत्र के सामान्य परिचय के बारे में बात करी थी। अब मुख में जो पाचन था, दो तरह से पाचन बताया गया था, रासायनिक पाचन और यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन के लिए दांतों की आवश्यकता होती है। दांत की संरचना की बात करें, हम स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की बात करें तो उसके निम्न भाग होते हैं। क्राउन, ये जो गम के ऊपर जो पार्ट पाया जाता है उसको क्राउन कहते हैं। क्राउन के जस्ट नीचे का पार्ट, बीच का पार्ट जो होता है नेक कहलाता है। और जो गम्स होते हैं उसके अंदर का पार्ट यानी कि रूट कैनाल तक का पार्ट, उसको रूट एरिया कहते हैं। रूट गम के नीचे का पार्ट, डेंटाइन जो पार्ट होता है, टीथ जिससे बनता है और उसकी शेप और रिजिडिटी जो बनती है वो डेंटाइन पार्ट से बनती है। और डेंटाइन के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको कहते हैं, टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो क्राउन के ऊपर पाई जाती है और बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस ये कहलाता है। और डेंटिन पार्ट को जो कवर करने का सीमेंटम कहलाता है। और दांत की जो खोखली संरचना के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उसको पल्प कहते हैं। पल्प जिसमें पाया जाता है उसको पल्प केविटी कहते हैं। पल्प जो होता है उसके अंदर नर्व एंडिंग्स या ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स पाई जाती है और वेरी सेंसिटिव होता है। ये मुख्य रूप से दांत की संरचना है। अब दांतों के चार प्रकार होते हैं, ICPM: इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। जो इंसिजर्स होते हैं संख्या में 8 होते हैं, अर्थात 2 जोड़ी नीचे और 2 जोड़ी ऊपर होते हैं। ये लोअर सेंट्रल 2 होते हैं और लोअर लेटरल 2 होते हैं। इसी प्रकार से अपर सेंट्रल 2 होते हैं और अपर लेटरल भी 2 होते हैं। इस प्रकार से टोटल 4 इंसिजर्स होते हैं। ये बाइटिंग और टीयरिंग के लिए काम आते हैं और फ्रंट पार्ट पर पाए जाते हैं। कैनाइंस जो होते हैं टीयरिंग पॉइंटेड टाइप के होते हैं, टीयरिंग के काम आते हैं और संख्या में 4 होते हैं, यानी कि 1 जोड़ी ऊपर और 1 जोड़ी नीचे होते हैं। प्रीमोलार जो होते हैं ग्राइंडिंग और क्रशिंग में काम आते हैं और केनाइन के जस्ट पीछे की तरफ पाए जाते हैं और संख्या में 8 होते हैं, अर्थात ये भी 2-2 जोड़ी ऊपर और नीचे पाए जाते हैं। मोलार्स जो होते हैं वो ग्राइंडिंग और क्रशिंग के काम आते हैं। ये प्रीमोलार से के पीछे की तरफ होते हैं, उससे थोड़े अधिक मजबूत होते हैं। लास्ट मोलार जो होता है उसको हम विजडम टीथ, या जो 18 साल की एज के बाद निकलता है इसलिए उसको विजडम टीथ कहा जाता है। मोलर्स की संख्या 12 होती है, यानी कि जैसे 2 जोड़ी प्रीमोलार है तो ये 3 जोड़ी होते हैं प्रीमोलार्स। माउथ में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम टंग कहते हैं, टंग या जीभ। ये भोजन के मूवमेंट के लिए बहुत आवश्यक होती है, भोजन के टेस्ट के लिए आवश्यक होती है। टंग के ऊपर म्यूकस की लाइन होती है जिसको लिंगुअल फ्रेनिकुलम कहलाते हैं। लिंगुअल फ्रेनिकुलम जो होता है वो इसके ऊपर पाए जाने वाला एक तरल पदार्थ क्या उसकी लेयर होती है। और इसके अलावा इस पे एक विशिष्ट प्रकार की पेपिली पाई जाती है जो प्रोजेक्शंस के रूप में जीभ के जो टॉप पार्ट आता है उसकी तरफ उभरी हुई रहती है। तो एक तो म्यूकस की लेयर है और एक इनके अंदर विशेष प्रकार की पेपिली है। तो पेपिली जो होती है उसके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, पूरे सरफेस एरिया पे, टंग के सरफेस एरिया पर पेपिली पाए जाते हैं। वो टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। हालांकि पूरा जो सिस्टम है
ये पूरी जीभ है, उसको चारों तरफ से इसको टेस्ट को महसूस किया जा सकता है। लेकिन कुछ विशिष्ट प्रकार के जो टेस्ट रिकॉग्निशन का काम है, वो कंसंट्रेशन इनका अलग अलग जगह पे ज़्यादा होता है। तो जैसे इसका जो टिप है वो मीठे स्वाद के लिए ज़्यादा टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, या जो मीठे का हमारे को एहसास कराते हैं। और जो साइड के पार्ट होते हैं, ये जो जीभ के जो पार्श्व के पार्ट हैं, वो साल्टी स्वाद को हमारे को टेस्ट ज्ञान कराते हैं। और जो बेक एरिया है, जो पीछे का पार्ट है जहाँ से भोजन निगला जाता है पीछे की तरफ, वो बिटर यानी कि कड़वे स्वाद को हमारे को ज्ञान कराता है। और मिड एरिया जो है वो सारा खट्टे एरिया या खट्टे आपके स्वाद को बताता है। मुख के पश्चात भोजन फेरिंग्स से होते हुए इसोफेगस में प्रवेश करता है। फेरिंग्स पार्ट शरीर का ऐसा पार्ट है जिसमें 4 तरह की ओपनिंग्स खुलती है, जिसमें अंत्यनासा द्वार है, जिसमें मुख का पार्ट है, श्वास नली या लेरिंग्स है, और जो इसोफेगस है। तो 4 एक तरह से चौराहे की तरह ये काम करता है। और उसके अंदर श्वास की प्रक्रिया भी इसी फेरिंग्स के द्वारा होती है, और निगलने और पीने की प्रक्रिया कुछ पदार्थों का इसोफेगस में प्रवेश भी इसी मार्ग के द्वारा होता है। इसके अलावा यहाँ पर कान के अंदर यूस्टेकियन कैनाल्स भी यहाँ करके खुलती है। तो इस पार्ट का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि ये भोजन जो जा रहा है वो इसोफेगस में जावे, श्वास नली में नहीं जावे। और जो श्वास की प्रक्रिया में जो श्वास की एयर है वो श्वास नली में जावे और इसोफेगस में उसका नहीं जावे। तो इसके लिए एक जो लेरिंग्स पार्ट होता है उसमें एक विशिष्ट भाग पाया जाता है जिससे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस पार्ट जो होता है वो एपिग्लोटिस जब भोजन निगलने की प्रक्रिया हो रही है तो वो श्वास नली को बंद कर देता है और इसोफेगस का रास्ता जो है वो खोल देता है। और जब श्वास की प्रक्रिया चल रही होती है तो वो इसोफेगस का रास्ता बंद करके श्वास नली को खोल देता है। इस प्रकार ये एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है। और ये पार्ट जो होता है वो महत्वपूर्ण निगलने में भूमिका अदा करता है। इसके पश्चात भोजन इसोफेगस से होता हुआ आमाशय की तरफ पहुंचता है। तो इसोफेगस में एक विशिष्ट प्रकार की गतियां पाई जाती है, या पूरी एनिबिलिटी के नाम में ही एक विशेष प्रकार की गतियां पाई जाती है जिसे हम पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट कहते हैं, क्रमाकुंचन की गतियां। क्रमाकुंचन की गतियां जो होती है उसमें क्या है, भोजन आगे की तरफ बढ़ता है और पीछे से जो फूड पाइप है या जो भी एलिमेंट्री कैनाल है वो उसको धक्का लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ाती है। तो ये पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट जो होती है वो 2 तरह की मसल्स के सामंजस्य या सामंजस्य पूर्ण कार्य करने से बनती है। जब सर्कुलर मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बोलस जो होता है, या जो भोजन का मुख में पाचन हुआ, मुख में पाचन होने के बाद जो भोजन का निर्माण हुआ उसको बोलस कहा जाता है। बोलस पीछे सर्कुलर मसल्स के दबाव के से आगे बढ़ता है और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है, जिससे कि आगे का हिस्सा जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो थोड़ा वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, भोजन आगे की तरफ खिसक जाता है। भोजन के जो बोलस है, बोलस पार्ट में पीछे की तरफ अगर संकीर्णन होगा, आगे की तरफ उसका रिलैक्सेशन होगा तो भोजन आगे की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। तो बोलस का जो डायरेक्शन है वो सर्कुलर मसल्स पीछे की तरफ एक लगातार रिदम में कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी और उसी रिदम में आगे लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होती है वो रिलैक्स होती जाएगी। तो भोजन शॉर्टनर और वाइडनर की जो प्रक्रिया होगी, शॉर्टनिंग और वाइडनिंग के अंदर भोजन आगे की तरफ सरकता जाएगा। वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसको हम पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। वो भोजन को आगे की तरफ मूव करते हैं बोलस को, जिससे कि वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन तक या आमाशय तक पहुंच जाती है। ये सर्कुलर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स जो उनका संकुचन और जो रिलैक्सेशन है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो ऑपोजिट वे में होता है। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स करती है, और जब सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करती है तो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स जो होती है वो
कॉन्ट्रैक्ट करती है और इसी तरह से भोजन आगे बढ़ता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया कहलाती है उसको हम पेरिस्टाल्सिस या क्रमाकुंचन की गतियां कहते हैं। ये क्रमाकुंचन की गतियां ईसोफेगस के बाद पूरे एलिमेंट्री कैनाल के सभी भागों में पाई जाती है। आमाशय में जैसे ही भोजन पहुंचता है तो आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय की संरचना और प्रोटीन के पाचन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।